नमस्ते दोस्तों, मैं श्री ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, दशमी तिथि है और मूला नक्षत्र है और शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन पे श्री शनिदेव जी की पूजा आराधना करें और शनि मंदिर जाएं और उनका मंत्र जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनिश्चराय नमः, ऐसा मंत्र जाप करना है। और कुछ उपाय है नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। आप चारों कोनों में फिटकरी का टुकड़ा, फिटकरी बहुत एनर्जीज एब्जॉर्ब करती है, नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करती है। तो घर के चारों कोनों में क्रिस्टल बाउल में अगर फिटकरी का टुकड़ा, फिटकरी ना हो तो एलम जिसे फिटकरी कहते हैं वो, या तो सेंधा नमक हो, ना हो तो कपूर आप एक टुकड़ा रख सकते हैं। आप बोलेंगे कपूर के तो छोटे छोटे टुकड़े आते हैं, नहीं, भीमसेनी कपूर आता है जो उसमें बहुत शक्ति होती है, वो उपाय के रूप में काम आता है। भीमसेनी कपूर है जो एकदम फ्रेश कपूर होता है, ताज़ा कपूर होता है, वो आप क्रिस्टल बाउल में रखकर नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिए। अगर वो कपूर जैसे ही ख़त्म हो जाता है, पता है आपको कपूर उड़ जाता है थोड़े वक्त के बाद में, तो फिर आप दूसरा कपूर रख सकते हैं। या तो अगर एलम या फिटकरी का टुकड़ा रखें, अगर वो काला हो जाए तो उससे बदली कर सकते हैं। तो ऐसे आप कीजिए और घर में पॉजिटिविटी लाइए। और आज शनिदेव का मंत्र चांट करना है। ओम ऐं श्रीं ह्रीं शनिश्चराय नमः, ऐसा आप जाप कर सकते हैं। और पीपल के 11 पत्तों की माला बनाएं, शनि मंदिर में माला चढ़ाएं और शं ओम शं नमः ऐसा जाप करें, तो आपकी सारी मुरादें पूरी हो जाएगी और कार्यों में सफलता मिलेगी। आज सुबह पीपल के तने को छूकर आशीर्वाद लेना है और मिट्टी को काले रंग के कपड़े में, वो मिट्टी ले आनी है और मिट्टी को काले रंग के कपड़े में बांध कर रख लें। मंत्र का जाप करें और फिर पीपल के पत्ते के बीच में एक काला बिंदु बनाएं। पत्तों को 5 मिनट तक देखें और पेड़ के नीचे रखें, तो आपके बिजनेस में गति मिलेगी। ये छोटे से उपाय हैं, आपको ये करने हैं। शनि का मंत्र जाप करना है और काला कोयला बहते जल में बहाना है, तो आमदनी बढ़ेगी। आमदनी को बढ़ाने के लिए काला कोयला बहते जल में बहाना है और मंत्र चांट करना है। शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। शं शनिश्चराय नमः का जाप करना है, तो आपकी आमदनी बढ़ेगी। और हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आज पीपल के वृक्ष के पास जाना चाहिए, हाथ जोड़कर वृक्ष को प्रणाम करना चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए। तो इससे आपकी सारी कामनाएं पूरी होगी। और सुख संपदा में बढ़ोतरी लाने के लिए जल में चीनी डालकर पीपल के जड़ में चढ़ाएं। पीपल के जड़ में चढ़ाएं और वो गीली मिट्टी, जो मिट्टी गीली हो गई है, जड़ की मिट्टी, वो लेकर मस्तक पर तिलक लगाएं। तो ऐसे आपकी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। मंत्र जाप करना है और परिक्रमा करनी है। 3 बार 5 बार परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना है और अपने भूल चूक की माफ़ी मांगनी है। जाने अनजाने में अगर कुछ भूल चूक हो गई हो तो उसकी माफ़ी मांगनी है, क्षमा याचना करना है। गाय के दूध से बनी चीज़ ताऊ या चाचा को खिलाएं। तो इस तरह से आपको आज शनि मंदिर जाना है, शनि वहाँ पे आगे बैठ के प्रणाम करना है, मंत्र जाप करना है, पीपल के पेड़ के पास जाना है, उनको छूकर प्रणाम करना है और तिल के तेल के दीपक जलाने हैं। तिल के तेल के या सरसों के तेल के दीपक जलाना है। इस तरह से आपका मन में जो भी इच्छा है वो प्रकट करनी है, प्रणाम करना है। तो आज शनि की पूजा आराधना करें और शनि पीपल की पूजा आराधना करें, तो आज का दिन आपका सफल होगा। तो ये थी आज की बातें। और अब कृष्ण कथा में कुछ नया सुनाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम जो भी कुछ करते हो या कहते हो, खाते हो, उसको मुझे अर्पित कर दो, या अगर दान भी देते हैं तो उसे मुझे अर्पित करो। हम कहीं अगर दान करते हैं तो दान नहीं होता है। हम कौन को होते हैं दान करने वाले? दान तो दाता करता है, हम दाता नहीं है। हम तो ईश्वर से मांगने वाले हैं, हम मांगते रहते हैं, हम तो मांगने वाले हैं। कोई मंदिर के बाहर मांगता है तो कोई मंदिर के अंदर जाकर मांगता है।
तो मांग तो ईश्वर से ही रहे हैं। जैसे अकबर के दरबार में एक बार सवाली आया था, उसने कहा था कि वो ही दाता है, हमें जरूर देगा, वो ही देने वाला है, हम कौन होते हैं देने वाले, वो ही देने वाला है और हमारी ज़रूरतें सब वो ही पूरी करेगा। जो वर्षा हो रही है वो अन्न की पूर्ति तो कर रही है, वर्षा कहीं पे ज़्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है, तो अन्न की पूर्ति करती है, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही है, शरीर की पूर्ति हो रही है। एक दिन अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारा शरीर कैसा हो जाता है, हमारी हालत कैसे हो जाती है। एक दिन ही व्रत रखें, कल एकादशी का व्रत रखना है, याद करा दूं, कल एकादशी है, एकादशी का व्रत करना है। हम अगर एक दिन भी ऐसा व्रत रखते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो हमारा शरीर कैसा हो जाता है। अन्न और जल की बगैर हमारा शरीर मुरझा जाता है। तो अन्न और जल की बहुत कदर करनी चाहिए, उसे कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, जल को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर बाथरूम का किचन का नल टपकता हुआ देखें तो उसे तुरंत ही बदली कर दो, तुरंत ही उसकी मरम्मत करा दो। जरा सा भी जल का नुकसान वेस्ट नहीं करना चाहिए। वैसे ही नल टपकता हुआ बुरा संकेत देता है, धन की हानि करवाता है। तो आप जल को नष्ट न करें। वर्षा होती है तो पानी की किल्लत दूर हो जाती है। ईश्वर की कृपा है कि हम आज उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां कोई देश नहीं पहुंच पाया है। आपको पता होगा चंद्रयान 3 जो साउथ पोल पर पहुंच गया है, चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंच गया है, जहां कोई देश नहीं पहुंच पाया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो चंद्रमा 3 के चंद्रमा पे पहुंचने की। और 23 अगस्त जिस दिन लैंडर विक्रम वहां पे पहुंचा था, 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे की तरह मनाया जाएगा। उसे नाम दिया है नेशनल स्पेस डे की तरह मनाया जाएगा, उसे स्पेस डे की तरह मनाया जाएगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। हम जो भी कुछ करते हैं वो कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। कल एकादशी है, कल एकादशी का व्रत करेंगे, तो हम व्रत रखेंगे तो वो भी हमें श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहिए और कहना चाहिए श्री कृष्ण अर्पण वस्तु। कुछ भी हम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो हमें कहना चाहिए श्री कृष्ण अर्पण वस्तु। अगर गीता का पाठ करते हैं तो माला जपते हैं तो भी, कीर्तन करते हैं तो भी हम सिर्फ इतना कह दो कि श्री कृष्ण अर्पण वस्तु, मेरा सब कुछ आपके लिए ही है, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो सब आपको अर्पित है। सिर्फ इतना कह दो, कहने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना कह दो श्री कृष्ण अर्पण वस्तु, तो सब कुछ उसको कृष्ण को अर्पित हो जाएगा और सबका भला हो जाएगा। श्री कृष्ण को सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पित करने से सबको मिल जाएगा, हमारे पितरों को भी मिल जाएगा, पितरों का भी भला हो जाएगा। जैसे हम एक वृक्ष के पानी कहाँ डालते हैं, हम पत्तों पर पानी नहीं डालते हैं, हम वृक्ष के जड़ में पानी डालते हैं। हम वृक्ष में जल में पानी डालते हैं तो वो सब हिस्सों पे पहुंच जाता है, पूरे पेड़ को पानी मिल जाता है कि नहीं। हम जल में पानी डालते हैं तो पूरे वृक्ष टहनी को, सबको, पत्तों को, सबको पानी मिल जाता है, सबको पानी मिल जाता है। वैसे ही अगर हमने श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया, जो भी हम कुछ करेंगे, खाएंगे, पिएंगे या कुछ दान भी करते हैं, तो हमें कहना चाहिए श्री कृष्ण अर्पण वस्तु। सबको मिल जाएगा, हमारे पितरों को भी मिल जाएगा और सबका भला हो जाएगा, सबका भला हो जाएगा। फिर उसे याद नहीं करना होगा। अगर हमने एक बार दान दे दिया और श्री कृष्ण अर्पण वस्तु कह दिया, फिर उसको बाद उसको याद नहीं करना है कि हमने कितना दिया, हमने 1000 रुपया दान दिया कि हमने 2000 दान दिया, उसका जिक्र भी नहीं करना है। एक बार कृष्ण को अर्पित कर दिया तो फिर हमें उसे भूल जाना है, क्योंकि हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ तो वो उसका ही है, श्री कृष्ण का दिया हुआ ही है। आइए हम नाम जप भी अगर करते हैं तो कहना चाहिए श्री कृष्ण अर्पण वस्तु। नाम का जो पुण्य है, जो कीर्तन का सुनने का पुण्य है, जो भी हम कुछ कार्य करते हैं उसका जो भी पुण्य हम श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहिए, जो भी किया हो, क्योंकि दिया तो उसी ने ही है, हम कौन होते हैं देने वाले। अगर हम दान भी करते हैं तो वो दान नहीं है, क्योंकि हम दाता नहीं है, देने वाला तो दाता होता है। तो उसका दिया उसको ही अर्पण, हम कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा, ये प्रार्थना करते हैं जब आरती करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो तेरा ही है और तुझे ही अर्पण है, श्री कृष्ण को ही अर्पण करना चाहिए। तो श्री कृष्ण अर्पण वस्तु ऐसा कहकर हमें कुछ भी कार्य करें, कुछ भी खा रहे हैं या पी रहे हैं या माला कर रहे हैं,
सत्संग सुन रहे हैं या दान भी अगर कर रहे हैं तो सब हमें कृष्ण को अर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि कृष्ण को अर्पण कर दिया मतलब सारे पुण्य हमने कृष्ण को अर्पण कर दिया तो सबका, सारे जगत का, पितरों, इतना तक के पितरों का भी भला हो जाता है। तो आइए हम नाम जाप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसा कहकर हमें कहना चाहिए श्री कृष्ण अर्पण वस्तु। तो इस तरह से हमें जो भी कुछ कार्य करना है, हम जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं श्री कृष्ण को अर्पित कर दें। वही कह रहा है कि अगर तुम मुझे अर्पित कर दोगे तो तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी और सबका भला हो जाएगा, वो कह रहा है। तो हमें सब कुछ, अपना सब कुछ, सर्वस्व हमें श्री कृष्ण को अर्पित करना है। तो आशा करती हूँ आप नाम जाप करते रहेंगे। और कल एकादशी है, कल एकादशी का व्रत जरूर करना, क्योंकि एकादशी मेरे कृष्ण को बहुत प्रिय है। तुलसी की पूजा आराधना करनी है। कल का दिन की महत्व की कल बात होगी। और फिर 7 तारीख को, तो 7 सितंबर को तो जन्माष्टमी है। तो हमें उस उत्सव का हमें बहुत उत्साह से मनाना है। तो आज नाम जाप करते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।